नमस्कार। पिछले कुछ वीडियोस में आपने ये बात देखी थी कि हम लोगों ने आपको ये बातें बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से एक व्यसनी व्यक्ति का अपने फैमिली के ऊपर किस तरह से प्रभाव हो सकता है। उसी सिलसिले में आगे चलकर देखा जाए तो सोशली हम लोग पूरी तरह से इम्पैक्ट हो ही जाता है। बच्चों पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। जो घर पर जितने भी परिवार है वो पूरी तरह से तहस नहीं, उनका फ्यूचर खतरे में पड़ जाता है। तो हम लोग कुछ प्रोग्राम्स फॉलो करते हैं ऐसे ट्रीटमेंट के सिलसिले में, जिसमें हम लोग 12 स्टेप प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग दुनिया के सभी देशों में अल्कोहल से मुक्ति पाने के लिए, शराब से मुक्ति पाने के लिए काम कर रही है। उसमें उनके जो 12 स्टेपिंग प्रोग्राम है उसमें से पहली स्टेप यही कहती है कि हमने ये कबूल किया है कि हमें इस मध्य शक्ति के सामने हम हतबल है। तो हम ये जब कबूल करते हैं तब कोई भी इंसान नई स्टेप्स लेने के लिए शुरुआत करता है। कभी भी अगर किसी चीज़ के डिनायल मोड में अगर हम लोग रहेंगे तो कभी भी उससे उबरने के लिए हम लोग कोशिश नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोशिश करनी है तो हमको इस बीमारी का पूरी तरह से जो हमारी ज़िंदगी पर हावी हो रही है उसका स्वीकार करना, ये हमारे लिए एक सही रास्ता होता है। तो इस सही रास्ते को चुनते हुए कुछ अगर मार्गदर्शन मिले तो हमारी ज़िंदगी सफल बन सकती है। एक सोबर लाइफ के लिए हम लोग जी सकते हैं। ये रियलाइजेशन होने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती है। जैसे क्या मैं आज की तारीख में अपनी ज़िम्मेदारी निभा पा रहा हूँ। जैसे कि हम अगर किसी बच्चे के पिता है, जब वो बच्चे ने जन्म लिया होगा और उसको जब हमने हाथों में उठाया होगा, तब जाहिर सी बात है तब हम उस बच्चे की तरफ देखने के समय हम अपना फ्यूचर देखते हैं। ये बच्चा मेरा कुछ बड़ा नाम करेगा, ये बच्चा मेरा आगे चलकर मेरा फ्यूचर, मेरा बुढ़ापा संभालेगा। तो इसी तरह के विचार कहीं उस एडिक्ट के पिता ने किए होंगे जब वो बच्चा था, जब वो जस्ट उसने जन्म लिया था, जब उसके पिता ने उसको हाथ में थामा था। तो बहुत सारे सपने उनके घर वालों ने भी लिए थे। तो जनरली एडिक्शन के दौर में ये सब चीज़ों का ध्यान उन इंसानों पर नहीं होता है कि मेरे पिता पर क्या गुज़र रही है, मेरी माँ पर क्या गुज़र रही है, मेरी क्या उम्मीदें हैं मुझसे। तो जनरली देखा जाए तो अगर ये सब चीज़ें अगर पूरी तरह से ध्यान में ले तो हमको इस बात का रियलाइजेशन हो सकता है कि हम इसके आगे कैसे जाएं। ऐसे ही शादी एक इंसान की होना, उसमें जैसे पति जो होता है या पत्नी जो होती है वो अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सारे सपने देखते हैं। पत्नी जब शादी होने से पहले जो लड़की होती है वो ये सोचती है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा होने जा रहा है, मेरी ज़िंदगी में बदलाव होने जा रहा है, मैं अपने परिवार को छोड़ के नए परिवार को ज्वाइन करने जा रही हूँ। वहाँ पर मुझे मेरा पति पूरी तरह से मान सम्मान के साथ समाज में एक अच्छा स्थान देगा। 4 लोगों में मैं अपने पति का स्थान ऊंचा होते हुए देख सकूंगी। और पति के जैसे जिस तरह से एक उम्मीदें होती है लाइफ के प्रति, उसी तरह से पत्नियों की भी उम्मीदें होती है। लेकिन जब एक इंसान एडिक्ट बन जाता है, उस एडिक्शन के प्रति आगे चलते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जब कोई भी इंसान एक एडिक्शन में होता है तब बहुत बार ऐसा होता है कि उसको ये बातों का एहसास ही नहीं होता कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मेरी पत्नी की क्या मुझसे क्या आशाएं है, या फिर मैं किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, या फिर मैं कहीं उनके सपनों को चकनाचूर तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब इंसान जब खुद होकर सोचता है मेरी ज़िंदगी में क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से मेरे माँ बाप के प्रति, मेरी पत्नी के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, इस बात का जब एहसास होने लगता है तब वो फर्स्ट स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप होने के लिए सबसे पहली बात ये बात मानना, डिनाइल में रहकर काम नहीं चलने वाला। डिनाइल में हम लोग अपनी समस्या बढ़ाते ही जाते हैं। मैं अपने शराब को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये हमारी बहुत बड़ी गलत धारणा है जिसको हम बदल नहीं सकते। अगर बदलना है तो सबसे पहले ये बात माननी पड़ेगी कि मैं एक एडिक्ट बन चुका हूँ, एक नशेड़ी बन चुका हूँ।
जब आप ये मानते हो तब धीरे धीरे हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि इस एडिक्शन के पीरियड में मेरे हाथों से न जाने कितने ऐसे उम्मीदों के, आशाओं के और बहुत सारे सोच के मैंने उनको रोन डाला है, उनको अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से खड़ा होने के लिए सक्षम नहीं बना पाया हूँ, या फिर मेरी तरफ से जितने भी हो सके उतनी कोशिश में करना चाहिए। ये स्टेप तब शुरू होती है जब ये स्वीकार हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो के साथ साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले सेशंस में हम लोग और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने वाले हैं। धन्यवाद।